वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। कल आप लोग का एग्जाम है फ्रेंड्स, 21 मार्च को बिहार कांस्टेबल का एग्जाम है। और फ्रेंड्स मैंने आप लोग से कहा था कि हिंदी का एक मास्टर वीडियो लेकर के आऊँगा। जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी हिसाब से तो ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है फ्रेंड्स, क्वेश्चन टाइप करना पड़ा है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप लोग दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, इस मास्टर वीडियो से 2-3-4 क्वेश्चन तो जरूर आपको फायदा होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा तो देखिए कहाँ से प्रश्न। देखिए पिछले बार जिस तरह से प्रश्न पूछा गया था जीके जीएस और हिंदी में फ्रेंड्स, उससे बिल्कुल हट करके पूछा जा रहा है। ठीक है, सभी को पता है। हिंदी में भी प्रश्न देखिए, एक भी हिंदी व्याकरण से प्रश्न नहीं पूछा गया था, जबकि हर एक एग्जाम में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा जाता था। हम लोग तैयारी उसी हिसाब से कर रहे थे। ठीक है, तो कहाँ से उठाया गया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया हुआ है, यही सिलेबस दिया हुआ है। तो इसमें आप हिंदी देखें फ्रेंड्स, हिंदी के हम लोग ये मास्टर वीडियो है तो हिंदी से संबंधित सिलेबस को देख लें। यहाँ से प्रश्न उठाया गया था, देखिए शॉर्ट में इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद डिटेल देखेंगे जो मैंने टाइप किया है। तो देखिए कहाँ से प्रश्न उठाया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इससे हो सकता है हूबहू 1 या 2 प्रश्न आपको लड़ जाए, तो जरूर ध्यान से याद रखें फ्रेंड्स। और ये सिलेबस का PDF मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। तो देखिए प्रेमचंद के द्वारा पूस की रात कहानी लिखी गई है। ठीक है, तो यह सिलेबस में दिया हुआ था। पूस की रात की कहानी यानी आपको पढ़ना है, बढ़िया से डिटेल से पढ़ना है, तभी से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे इसे आपका प्रश्न एक पूछा गया था कि मुन्नी के बारे में किसने कहा था कि 3 रुपया दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा, हल्कू को मुन्नी ने कहा था। ठीक है, तो इसे देखिए कहानी के अंदर से लिया गया है था प्रश्न ये। तो ये पूस की रात कहानी प्रेमचंद ने लिखा है। उसी तरह से हो सकता है पूछा जाए कविता की परख वैचारिक निबंध है, किसने लिखा था, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। कुमार गंधर्व के बारे में थे, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़। ठीक है, लता मंगेशकर, इसके बारे में भी मैं डिटेल बताऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी शॉर्ट में देख लें। जैसे हो सकता है पूछा जाए कि आंखों देखा गद्दर ये क्या है, पूछा जाता है किस विधा है ये। तो आंखों देखा गद्दर जो संस्मरण है किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो विष्णु भट्ट, गोडसे वर्षकईकर ने लिखा है। सत्यजीत राय, ये आपको पता होगा फ्रेंड्स, फिल्म के निर्माता निर्देशक थे चलचित्र, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। भोला पासवान शास्त्री, हो सकता है फ्रेंड्स ये पूछ दे कि मेरी वियतनाम यात्रा क्या है, तो यात्रा वृतांत तो आपको इसी पता चल रहा है। और मेरी वियतनाम यात्रा किसने लिखा है, तो भोला पासवान शास्त्री के द्वारा लिखा गया है, जो क्या है, यात्रा वृतांत है। तो हो सकता है ये हूबहू आपको पूछ दिया जाए। देखिए कृष्णा सोबाती से एक प्रश्न आपको पूछा गया था फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता होगा कि कृष्णा सोबाती से बारे में पूछा गया था। हो सकता है इस बार पूछा जाए सिक्का बदल गया कहानी किसने लिखा है, तो कृष्णा सोबती का है। ठीक है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। जिंदगी नामा इससे शायद कुछ पूछा गया था, तो उस पर भी मैं डिटेल बताऊंगा, पहले ये याद कर ले। तो देखिए सिक्का बदल गया कहानी के लेखक और कृष्णा सोबती हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स। देखिए तो फणीश्वर नाथ रेणु है जो उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति रितो रिप्रोताज। ठीक है, रिरपोताज। देखिए फणीश्वर रेणु के बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूँ। ये देखिए आपका पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा गया था। एक दीक्षांत भाषण काव्य किसने लिखा है, एक दीक्षांत भाषण, देखिए यहाँ से प्रश्न उठाया था, तो हरिशंकर परसाई लिखा था। तो हो सकता है फ्रेंड्स जो मैं इसमें बता रहा हूँ, जैसे भोला पासवान शास्त्री का मेरी वियतनाम यात्रा याद रखेगा। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिखा था, तो ये सब गद्य विद्या का है। फिर है आंदोलन अस्मेकल हो गया फ्रेंड्स आपका सूर्य। फिर है कि मेहरू निशा परवेज, इसके बारे में हो सकता है पूछा जाए। तो भोगे हुए दिन कहानी के लेखक कौन है, तो मेहरू निशा परवेज है। कृष्ण कुमार है। बुनियादी शिक्षा जो है क्या है, भाषण है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने जोड़ दिया था विशेष उस पर, ये आपका कृष्ण कुमार का कुछ भाषण दिए, कुछ रचना इस तरह से है। फिर देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में आपको हो सकता है एक प्रश्न पूछा जाए फ्रेंड्स, इसके बारे में सभी का मैं डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपका है बालकृष्ण भट्ट है, शिवपूजन सहाय है, रामधारी सिंह दिनकर है, विष्णु प्रभाकर है, यज्ञेय है, जगदीश माथुर है, मोहन राकेश है, नामवर सिंह है, जयप्रकाश नारायण है। तो इसमें जो फेमस है फ्रेंड्स सभी के बारे में डिटेल आपको बताता हूँ, किनका क्या रचना है और किस युग से संबंधित है, किनको किस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो सभी को बताएं। वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं इस वीडियो में आपका गद्य खंड का टोटल कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब पद खंड तो मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैं आपका देख लेते हैं पद खंड को भी देख लें आपका यहाँ पर। देखिए जैसे विद्यापति का है, चनन भेल विषम सररे सरस बसंत समय भल पाउल, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये पंक्ति किसका है, तो विद्यापति का है। ये देखिए संतो देखत जगबौराना हो बलैया कब दिखाऊंगी तो ही, किसने लिखा है फ्रेंड्स, आपका कबीर जी का है। फिर मीराबाई का, जो तुम तोड़ा पिया मैं गिरधर के घर जाऊं, जो तुम तोड़ो पिया मैं गिरधर घर जाऊं, मीराबाई का है। देखिए पूछा गया था किस काल की मीराबाई का भी इसी संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी आप देख लें। फिर आपका है मुकुट लटक अटकी मनमाही, राम तजू पैरू गुरु न बिसाऊं, कौन है,
जो बाई का लिखा हुआ है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए आपका पूछा गया था फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपको पूछ दिया गया था। भारत दुर्दशा अंधेर नगरी का लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो डायरेक्ट पूछ गया था। हो सकता है झंकार का लेखक अभी पूछा जाए फ्रेंड्स, तो ये पक्का इसको याद रखें। मैथिलीशरण गुप्त लिखा है, मैथिलीशरण का गुप्त का और बहुत सारे हैं फ्रेंड्स आपका, जैसे कि साकेत हो गया, यशोधरा हो गया, भारत भारती हो गया, ये मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। तो देखिए ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे तोड़ती पत्थर हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, ये सभी है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना है। तो फ्रेंड्स आप लोग के पास अभी थोड़ा समय है, तो देखिए आपका कबीर का जो है आपका उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें बुक में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, मैथिलीशरण गुप्त के बारे में बताया हुआ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में और उनकी रचना एक दो देख लीजिएगा। नागार्जुन के बारे में, जैसे बहुत दिनों के बाद किसने लिखा है, तो नागार्जुन का लिखा हुआ है त्रिलोचन गालिब, ठीक है। गालिब सोनेट का त्रिलोचन है। उसी तरह से केदारनाथ सिंह है फ्रेंड्स आपका, तो जगन्नाथ का केदारनाथ सिंह लिखे हैं। उसी तरह से पृथ्वी किसने लिखा, नरेश सक्सेना लिखा है। फिर मातृभूमि, ये इंपॉर्टेंट याद रखें, अरुण कमल है। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, सूरदास के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। नाभादास के बारे में, सूरदास नाभादास इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर सिलेबस में दिया है, इसी से प्रश्न उठाया है। ताज बीबी, चांद बीबी, घनानंद भूषण, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे झांसी की रानी जो कविता है उसको किसने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा है। तो देखिए पद भाग में करीब करीब जितना भी लेखक फ्रेंड्स सभी का मैं पहले भी बता चुका हूँ, कौन क्या लिखा है और किस काल से संबंधित है, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप देखिए, आगे फिर और दिया हुआ है फ्रेंड्स सबका, जयशंकर प्रसाद के बारे में, छायावत के कवि हैं बताए हैं, कामायनी, आंसू, सबको किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद लिखा है। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में मुक्ति बोध हो गया, रघुवीर सहाय हो गया, राजकमल चौधरी, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, गगल गिल, ये सभी है जो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप लोग समय है तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग का इस टोटल राइटर को किसका कवर किए हैं, तो जो आपका हिंदी का गद्य खंड का है फ्रेंड्स, ये सभी इनके बारे में कवर किए हैं, तो उसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप न करिएगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, जिस हिसाब से वहाँ पर सभी लेखक का नाम दिया था उसी से सीरियल हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए बताता चलता हूँ, जो इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़ते चलेगा। और ये सभी को मैं अपने वेबसाइट पर डाल देता हूँ फ्रेंड्स, वेबसाइट पर जाकर करके कभी आप लोग वहाँ पर रिवीजन कर लिया। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता हुआ फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत सारा जीके जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो, और वो लोग जरूर आप लोग देख लिया। हिंदी साहित्य का बहुत सारा प्रश्न डाला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जरूर जाकर के देखिएगा, और जीके जीएस का तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। वेबसाइट का नाम gkmastermind.com है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख लिया। अब देखिए मुंशी चंद्र के बारे में फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा जान लें। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में। हो सकता है पूछा जाए मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी के लमही ग्राम में 1980 में हुआ था, तथा मृत्यु 1936 में हुई थी आपका मुंशी प्रेमचंद का। इनका बचपन का नाम क्या था, धनपत राय, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था, तो धनपत राय इनका बचपन का नाम था। किंतु ये अपनी कहानियों उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। देखिए जो उर्दू में लिखते थे तो अपना नाम क्या देते थे, नवाब राय देते थे, ठीक है। बचपन का नाम इसे क्या इनका था, धनपत राय था, ठीक है। लेकिन उर्दू में अपना नाम क्या देते थे, नवाब राय देते थे, याद रखिएगा। और उन्हें हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से, यानी कि जब वो उर्दू में लिखते थे मुंशी प्रेम, तो अपना नाम क्या देते थे, नवाब राय। और जब हिंदी में लिखते थे फ्रेंड्स उपन्यास, तो क्या देते थे, मुंशी प्रेमचंद। तो हो सकता है इसमें पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था, तो धनपत राय था। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उन्हें हिंदी में मुंशी, इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास में देखिए सेवा सदन इन्हीं का लिखा हुआ, याद रखिएगा फ्रेंड्स। निर्मला है जो उपन्यास इन्हीं के द्वारा लिखा गया, रंगभूमि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, कर्मभूमि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, गबन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, गोदान इनके द्वारा लिखा गया है, मंगलसूत्र इनके द्वारा लिखा गया जो अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है। मंगल है जो उपन्यास है जो पूर्ण रूप से नहीं लिख पाए थे, तो ये सब इनका प्रमुख उपन्यास है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देख लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी है जो, और इसका मैं वेबसाइट पर डाल देता हूँ फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। ऐसे इनका उपन्यास में निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान और मंगलसूत्र जो इनका अधूरा उपन्यास है, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सवाल पूछा जाता है, जैसे पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर तो हम लोग देख लेते हैं। पूस की रात की कहानी के लेखक है जो आपका मुंशी प्रेमचंद है। अब देखिए पूछा जा सकता है सवाल कि पूस की रात की कहानी के प्रमुख पात्र कौन था, तो हल्कू था जो आपका उसका प्रमुख पात्र था। पूस की रात की कहानी में मुन्नी कौन थी, मुन्नी जिसके बारे में सवाल पूछा जा चुका है, तो हल्कू की पत्नी थी जो आपकी मुन्नी थी। आगे है फ्रेंड्स आपका कि पूस की रात में जबरा कौन था, तो देखिए जबरा का जिक्र हुआ, जो जबरा एक कुत्ता का नाम था, ठीक है। वो क्या था, जबरा था जो एक कुत्ता के नाम था। ऐसा सवाल हो सकता है पूछा जाए, फास्ट रिवीजन है फ्रेंड्स, देख ले फटाफट। कविता की परख आपका वो हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, उसके बाद में अब आगे देखते हैं कि कविता की परख
वैचारिक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, जो कि एक आलोचनात्मक निबंध है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल के बारे में अब यहाँ से हम लोग देखेंगे। पहला तो मुंशी चंद के बारे में हम लोग देख लेते थे शॉर्टकट में फ्रेंड्स। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल के बारे में, तो कविता की परख है जो क्या है, एक आलोचनात्मक या तो वैचारिक निबंध है। सबसे पहले याद रखें, कविता की परख किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा है, और यह जो आलोचनात्मक निबंध है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए कह रहा है फ्रेंड्स आपकी रामचंद्र शुक्ल आलोचक, निबंधकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जो रामचंद्र शुक्ल थे ये क्या था, आलोचक भी थे, निबंधकार थे, अनुवादक थे। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, और इन्हीं के द्वारा आपका कविता की परख, ठीक है, जो कि एक आलोचनात्मक या वैचारिक निबंध है। कविता की परख किसने लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि पूछा जा सकता है रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, तो देखिए याद रखिएगा आलोचनात्मक रचनाएं में आपका अभिव्यंजनवाद, रस मीमांसा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभिव्यंजनवाद और रस मीमांसा है जो इनका आलोचनात्मक रचना है। हो सकता है सवाल इसे पूछा जाए कि रस मीमांसा किसने लिखा है, तो आपका रामचंद्र शुक्ल ने। फिर अभिव्यंजनवाद किसने लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखिएगा। फिर आ गया हिंदी साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, ये सवाल मुझे पूरा उम्मीद है फ्रेंड्स कि कल का एग्जाम में आपको कोई भी शिफ्ट में पूछा जाए, जरूर पूछा जाएगा, तो इसका याद कर लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो ही रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि शशांक बंगला से अनुवादित उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो शशांक है जो क्या बंगला से अनुवाद किया गया है, तो शशांक का भी लेखक है जो आपका रामचंद्र शुक्ल है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई प्रमुख कविताएं, रामचंद्र शुक्ल ने प्रमुख कविता कौन कौन लिखा था, एक नज़र इसे भी देख लें, हो सकता है पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि मनोहर छटा के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल है। रानी दुर्गावती कविता के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल है। वसंत के क्या है, रामचंद्र शुक्ल। सरस्वती कविता के लेखक रामचंद्र शुक्ल। शिशिर पथिक के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल। फूट के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल। ये सभी इनका प्रमुख कविता है। देशद्रोही की दुत्कार किसने लिखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है फ्रेंड्स आपका बाल विनय किसने लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल। तो ये सब देखिए इनका क्या था फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल की आपका कविताएं थे, ठीक, प्रमुख कविता। और ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स जो मैंने बताया था आपका कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, हो सकता है कल आपको पक्का पूछा जाए, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहासकार। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा देख लिया हम लोग फ्रेंड्स, उसके बाद में हम लोग देख लिया आपका किसी रामचंद्र शुक्ल के बारे में। अब देखिए कुमार गंधर्व भी आपको उसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो कुमार गंधर्व के बारे में देख लें। कह रहा है कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। क से कुमार और क से कर्नाटक। कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक के धारवाड़ में 8 अप्रैल 1924 में हुआ था, ठीक है। एक महान शास्त्रीय गायक थे कुमार, जो गंधर्व थे ये फ्रेंड्स क्या थे, एक महान शास्त्रीय गायक थे, याद रखिएगा। अब देखिए जो कुमार गंधर्व थे एक शास्त्रीय गायक थे और इनका विवाह हुआ था, तो विवाह हुआ था कुमार गंधर्व जी का विवाह भानुमति से हुआ था। भानुमति बहुत ही सुंदर स्त्री थी, ठीक है, तो भानुमति से कुमार गंधर्व के विवाह हुआ था, जो स्वयं एक अच्छी गायिका थी। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स आपका कि कुमार गंधर्व जो है कौन है फ्रेंड्स, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। एक महान शास्त्रीय गायक थे, इनका विवाह किससे हुआ था, भानुमति से हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका सिलेबस में दिया हुआ है, आंखों देखा गद्दर। तो देखिए आंखों देखा गद्दर है जो क्या है, तो यह संस्मरण है। आंखों देखा गद्दर है जो क्या है, संस्मरण है। और देखिए विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर कृत मराठी पुस्तक माझा प्रवास, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आंखों देखा गद्दर है जो मराठी पुस्तक कौन सा, माझा प्रवास, ठीक है, माझा प्रवास का हिंदी रूपांतरण है। कहने का मतलब है माझा प्रवास मराठी में लिखा गया था विष्णु भट्ट गोडसे वरसई के द्वारा, इसी का हिंदी रूपांतरण है जो आपका आंखों देखा गद्दर है। तो आंखों देखा गद्दर किसने रूपांतरित किया हिंदी में इसको, माझा प्रवास को, तो इसका अनुवादक है जो अमृतलाल नागर जी है। तो सवाल देखिए पूछा जा सकता है कि माझा प्रवास के लेखक कौन है, तो हो जाएगा आपका विष्णु गोडसे वरसईकर हो जाएगा। लेकिन पूछे कि माझा प्रवास को हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो अनुवादक हो जाएंगे अमृतलाल नागर जी। ये देखिए सिलेबस में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा आंखों देखा गद्दर क्या एक संस्मरण है और ये हिंदी में रूपांतरित है फ्रेंड्स किसका, माझा प्रवास का। तो इसका हिंदी में किसने किया है, तो अमृतलाल नागर ने किया है। और माझा प्रवास के लेखक कौन है, तो विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए 11 नंबर में देखिए फ्रेंड्स पॉइंट में क्या है कि सत्यजीत राय के बारे में देखिए अभी हमने वहाँ पर भी जिक्र किया था सिलेबस में। तो ये क्या थे, एक महान फिल्म निर्देशक, लेखक एवं निर्माता थे सत्यजीत राय, ठीक है, जिसे इनके द्वारा निर्देशित प्रमुख फिल्में निम्नलिखित है। ये सवाल पूछा जाता है, इन्हीं पे इनको ज़्यादा पहचान मिली थी।
पथेर पंचाली, पथेर पंचाली और किसने निर्देशित किया था फ्रेंड्स, आपका ये आपका सत्यजीत राय। फिर अपराजितो, तीन कन्या, चिड़िया खाना, महापुरुष देवी, मौलिक कथा पर आधारित इनकी पहली फिल्म कंचनजंगा थी। अब देखिए यहाँ पर दो तीन सवाल बन रहा है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो याद रखिए पथेर पंचेली, अपराजितो, तीन कन्या, चिड़िया खाना, महापुरुष, देवी, ठीक है, यहाँ तक देवी तक, ये सभी है जो किनका है फिल्म है फ्रेंड्स आपका, तो सत्यजीत राय का है। और इनका मौलिक कथा पर आधारित पहली फिल्म कौन था फ्रेंड्स, तो कंचनजंगा। इसका मतलब कंचनजंगा का भी किसने बनाया था, तो सत्यजीत राय ने बताया था। तो इनकी पहली फिल्म थी जो मौलिक कथा पर आधारित थी, कंचनजंगा, ठीक है, तो समझ गए होंगे। आगे देखिए कह रहा है फ्रेंड्स मेरी वियतनाम यात्रा, वहाँ पर भी कॉमेंट में दिया हुआ है। तो ये क्या है, मेरी वियतनाम एक यात्रा वृत्तांत है। इसके रचनाकार कौन है, अभी मैंने बता दिया था फ्रेंड्स कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री, याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री है जो इसके रचनाकार है। किसका, मेरी वियतनाम यात्रा का जो रचनाकार है जो कौन है, तो भोला पासवान जी है, याद रखिए भोला पासवान शास्त्री जी है, ठीक है। तो इसका एक से एक ही सवाल बन रहा था फ्रेंड्स, हो गया क्लियर। अब देखिए जो कृष्णा सोबाती का जीवन परिचय, कृष्णा सोबाती के बारे में थोड़ा सा जान लें, इससे सवाल आपको पूछा गया था। कृष्णा सोबती का जन्म कहाँ, गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा कहाँ, पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यही रहकर साहित्य सेवा कर रही है। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यही सवाल आपको पूछा गया था, जिंदगी नामा वाला। तो हो सकता है फिर से रिपीट हो फ्रेंड्स, जिंदगी नामा के लेखक कौन है, तो कृष्णा सोबती हैं। और कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था, तो जिंदगी नामा के पर ही मिला था, 1980 ईस्वी में मिला था, ठीक है। तो आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए कह रहा है फ्रेंड्स कृष्ण सोबती द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास कौन कौन है, हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स। देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा जाए कोई नहीं पता, सभी पढ़े रहे हैं, माइंड में रहेगा तो आ जाएगा। तो देखिए कृष्णा सोबती द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था, प्रमुख उपन्यास, वो देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है डार से बिछुड़ी है जो कृष्णा सोबती लिखा था। मित्रों मरजानी उपन्यास आपका कृष्णा सोबती लिखा है। यारों के यार किसने लिखा है, तो कृष्णा सोबती। तीन पहाड़ किसने लिखा है, कृष्णा सोबती। सूरजमुखी अंधेरे के, ये भी लिखा है इसने, सोबती। एक सोहबत उन्हीं का उपन्यास है। जिंदगी नामा, याद रखें जिंदगी नामा के किसने लिखा है, तो कृष्णा सोबती ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए लड़की किसने लिखा, कृष्णा सोबती ने। समय सरगम किसने लिखा, कृष्णा सोबती ने। जैनी मेहरबानसी, ये सभी जो उपन्यास है जो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। तो एक देर सभी लोग देख लें फ्रेंड्स। फिर आपका सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है, ये भी देखिए वहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है। तो सिक्का बदल गया बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने, कृष्णा सोबती ने लिखा है। और साथ में इनका जो ये कहानी है, ठीक है, ये आपका जो क्या है कहानी है। और जिंदगी नामा बाकी ये सब ये जो उपन्यास है कृष्णा सोबती का। और ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया, तो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया। फिर सिक्का बदल गया। फिर है बादलों के घेरे के कहानी के लेखक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बादलों के घेरे के कहानी के लेखक है, तो इसका भी है जो आपका कृष्णा सोबती है। तो ये दोनों याद रखिए, सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है, तो कृष्णा सोबती। और बादलों के घेरे के कहानी के लेखक कौन है, तो कृष्णा सोबती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर एक लामा के बाद, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर कृष्णा सोबती। हाँ देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, लामा है। तो देखिए कृष्णा सोबती का जो प्रथम कहानी था, तो पूछा जा सकता है कि कृष्णा सोबती का प्रथम कहानी का नाम क्या है, तो लामा है, ठीक है। इसके अलावा मेरी माँ कहाँ, दादी अम्मा, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख कहानी, यानी मेरी माँ कहाँ और दादी अम्मा साथ में लामा, ये सभी है जो किसका है, तो आपका कृष्ण सोबती का कहानी है। और अभी एक कहानी और कौन देखें यहाँ पर फ्रेंड्स की, बादलों के घेरे, ठीक है, बादलों के घेरे कहानी का लेखक भी कृष्णा सोबती है। और एक क्या था फ्रेंड्स जो फेमस था आपका, सिक्का बदल गया, यानी कृष्णा सोबती का देखिए मुख्य रूप से जो कहानी है आपका याद रखिएगा, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे, ठीक है, कृष्णा सोबती। उसके बाद में आपका फ्रेंड्स लामा किसका लिखा हुआ है, कृष्णा सोबती का, जो क्या है प्रथम कहानी इनका है, मेरी माँ कहाँ, दादी अम्मा, ये सभी कहानी के लेखक कृष्णा सोबती है, ठीक है। अब चलिए अगर आप देखिए फणीश्वर रेणु के बारे में आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, तो इसका भी देख लेते हैं। फणीश्वर दास रेणु के बारे में क्या हुआ फ्रेंड्स कि इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। फणीश्वर दास रेणु बिहार के अररिया जिले में हुआ था, ठीक, फॉरबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। मोटा मोटी जाने फ्रेंड्स आपका जो फणीश्वर दास रेणु कहाँ के थे, तो बिहार के थे। उस समय यह पूर्णिमा जिले में था, ठीक है, उस समय क्या था, पूर्णिमा जिले में था, कि अभी कहाँ पड़ता है, अररिया में पड़ता है। उनका यहाँ पर होगा, उनका शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। फणीश्वर दास रेणु का शिक्षा दीक्षा कहाँ, भारत और नेपाल में हुआ था। अब देखिए याद करने वाला बात है,
रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास लेखन में महिला आचर बहुत ही फेमस इनका है। महिला आचर और प्रति परिकथा तक लेखन का ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। इसके बाद के उपन्यासों में वे बात नहीं दिखी। यानी कि फ्रेंड्स महिला आचर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, प्रति परिकथा इन्हीं से इनको ख्याति भी प्राप्त हुई। उसके बाद से जो भी रचना की उतना जोरदार जबरदस्त नहीं हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि महिला आंचल किसने लिखा है, तो आपका फणीश्वर नाथ रेणु। प्रति परिकथा किसने लिखा है, तो आपका फणीश्वर नाथ रेणु। अब यहाँ पर से देख लेते हैं फ्रेंड्स कि महिला जो फणीश्वर नाथ जो लिखे हैं फ्रेंड्स उपन्यास, उसका और कौन कौन सा वो देख लेते हैं। प्रमुख प्रमुख जैसे महिला आंचल लिखे हैं, प्रति परिकथा लिखे हैं, जुलूस उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, दीर्घ तपा उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, कितने चौराहे, पलटू बाबू, रोड कथा, एक आदमी, रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रिपोर्ताज, फिर ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति, कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत, अश्रुत पूर्व, ये सभी है जो आपका फेमस लिखा हुआ उपन्यास किनके द्वारा है, तो आपका फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें ज़्यादा फेमस है यही फ्रेंड्स महिला आंचल और प्रति परिकथा, ज़्यादा पूछने की चांस है। बाकी ये सब भी याद रखें। ये तो उपन्यास उनका हो गया फ्रेंड्स। अब उनका प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन है, जो फणीश्वर नाथ रेणु है उनका प्रसिद्ध कहानी है, हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स, जैसे कि मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, ठीक है, फिल्म बना था अभी। तो मारे गए गुलफाम कहानी किसने लिखा है, तो आपका फणीश्वर नाथ रेणु लिखा है। एक आदिम रात्रि की महक, एक आदिम रात्रि की महक कहानी किसने लिखा है, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने। लाल पानी का बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ये भी इंपॉर्टेंट है, तबे एकला चलो रे, ठेस, संवादिया, ये सभी जो कहानी के लेखक है जो आपका कौन है फ्रेंड्स, तो फणीश्वर नाथ रेणु है। एक नज़र सभी की याद रखिएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है आपका फ्रेंड्स मारे गए गुलफाम और तबले एकला चले रे, ठीक है। अब देखिए हरिशंकर परसाई के बारे में एक प्रश्न आपको पूछ दिया गया था, ठीक है। दीक्षांत भाषण किसने लिखा, हरिशंकर परसाई। अब यहाँ से देखिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार थे ये। हरिशंकर परसाई क्या थे, लेखक और व्यंगकार थे। उनका जन्म कहाँ, जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी व्यंग रचनाएं हिंदी जगत में बड़े आदर की वस्तु है तथा एक व्यंगकार के रूप में परसाई जी को हिंदी साहित्य में पर्याप्त यश प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन थे, व्यंगकार थे। मानवीय दुख और पीड़ा को हरिशंकर परसाई ने अनुभव किया था। अब देखिए क्वेश्चन यही पूछा गया था, एक दीक्षांत भाषण जो एक व्यंग है किसने लिखा, हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचना कौन कौन है, हो सकता है इससे पूछ दिया जाए तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे इन्होंने कहानी कौन कौन सा लिखा है, कहानी का संग्रह इनका कौन कौन है, तो हंसते हैं रोते हैं। हो सकता है आपको पूछा जाए कि हंसते हैं रोते हैं कहानी किसने लिखा है, तो हरिशंकर परसाई हो जाएगा। उसके बाद में जैसे उनके दिन फिरे, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है, तो हरिशंकर परसाई ने लिखा है जैसे उनके दिन फिरे। फिर भोला राम का जीव, ठीक है, भोला राम का जीव किसने लिखा है, तो हरिशंकर परसाई ने लिखा है। ये इनका कहानी संग्रह था, किसका, हरिशंकर परसाई का। आगे इनका द्वारा लिखा गया उपन्यास देखिए, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया उपन्यास रानी नागफनी की कहानी किसने लिखा, हरिशंकर परसाई। तट की खोज, ज्वाला और जल, ये सभी है जो किसने लिखा, हरिशंकर परसाई के द्वारा। इनका संस्मरण में आपका जो सबसे फेमस संस्मरण है तिरछी रेखाएं, तो हो सकता है पूछा जाए आपको कि तिरछी रेखाएं संस्करण किसने लिखा है फ्रेंड्स, किसका है, ये किसकी रचना है, तो हरिशंकर परसाई जी का हो जाएगा तिरछी रेखाएं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए लेख संग्रह में फ्रेंड्स, तो इनका बहुत सारा लेख संग्रह है। देखिए तो लेख संग्रह हरिशंकर परसाई में जैसे तब की बात और थी, लेख है भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अच्छा है फ्रेंड्स, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायतें मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास, चंदन घिसौ, हम एक उम्र से वाकिफ है। ये सभी ये जो लेख है, ये सब लेख है जो किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो आपका सभी जो लिखे हरिशंकर परसाई। तो देख लिए फ्रेंड्स, हम लोग जो सवाल पूछा था वो भी याद रखें हरिशंकर परसाई के बारे में, तो हरिशंकर परसाई जिन्होंने एक दीक्षांत भाषण जो एक व्यंग है इन्हें लिखा था।
इनका प्रमुख रचना भी, कहानी भी देख लिए, उपन्यास भी इनका देख लिए, संस्मरण भी देख लिए और लेख संग्रह भी इनका देख लिए। अब देखिए मेहरुनिसा परवेज के बारे में देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। रेडियो है मेहरुनिसा परवेज भारत की समकालीन महिला साहित्यकार और कथाकार है। ये मेहरुनिसा परवेज जो क्या है फ्रेंड्स, आपका साहित्यकार और कथाकार थे। वर्ष 1969 में उनका पहला उपन्यास आँखों की दहलीज प्रकाशित हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आँखों की दहलीज उपन्यास के लेखक कौन है, तो मेहरुनिसा परवेज है। या तो उलट करके पूछा जाएगा मेहरुनिसा परवेज के द्वारा प्रकाशित प्रथम उपन्यास कौन है, तो आँखों की दहलीज। दहलीज मतलब क्या होता है, चौखट होता है, यानी आँखों की चौखट यानी आँखों की दहलीज प्रकाशित हुआ था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भोगे हुए दिन कहानी के लेखक कौन है, तो भोगे हुए दिन कहानी का लेखन आपका मेहरुनिसा परवेज ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, मेहरुनिसा के बारे में हम लोग देख लिए, उनको आँखों की दहलीज उन्हीं लिखा था और भोगे हुए दिन कहानी किसने, मेहरुनिसा। अब मेहरुनिसा परवेज का जो प्रमुख उपन्यास है वो देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देख लेते हैं आँखों की दहलीज जो प्रथम बार था, कोरजा उन्हीं का है, अकेला पलाश उन्हीं का है, फिर समरांगण और पासंग उन्हीं के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मेहरुनिसा परवेज की जो कुछ प्रमुख कहानियां उसको देख ले फ्रेंड्स। तो इनकी जो मेहरुनिसा परवेज की प्रमुख कहानियां हैं, आदम और हवा, फिर टहनियों पर धूप, गलत पुरुष, फाल्गुनी, अंतिम पढ़ाई, सोने का बेसर, अयोध्या से वापसी। ये पूछा जाता है अयोध्या से वापसी, ठीक है। तो ये सभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इनका जो प्रमुख कहानियां है मेहरुनिसा की। अयोध्या से वापसी कहानी के लेखक कौन है, मेहरुनिसा। एक और सैलाब किसने लिखा है, तो आपका यही लिखा है फ्रेंड्स, आपका मेहरुनिसा परवेज ने, एक और सैलाब। उसके बाद में कोई नहीं, कानी बाट, ढहता कुतुब मीनार, रिश्ते, अम्मा और समर, ये सभी जो उनकी प्रमुख कहानियां हैं, ठीक है। इसके प्रमुख कहानियां थी किसका, मेहरुनिसा परवेज की। फिर देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये याद रखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लें। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हिंदी के प्रमुख रचनाकार, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। ये कहाँ जन्म हुआ था, जयपुर में हुआ था। गुलेरी जी को अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। आप संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं के एकाधिकार रखते थे। विद्वान आदमी थे। गुलेरी जी जब केवल 10 वर्ष के थे तो एक बार अपने संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्य कर दिया था। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, जब 10 वर्ष के थे तभी वो संस्कृत में भाषण दिए थे। तो हम देख लें इनके बारे में। आप देखिए इनका बहुत फेमस है, ये शायद पूछ दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में पूछा हुआ था। उसने कहा था फिर बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, प्रमुख कहानियाँ। तो उसने कहा था आपका जो है फ्रेंड्स, कहानी किसने लिखा था फ्रेंड्स, तो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। उसने कहा था बुद्धू का कांटा उन्होंने लिखा। सुखमय जीवन, प्रमुख कहानियाँ, सभी के लेखक है जो आपका कौन है, आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन कहा जाता है कि हीरे का हीरा भी कहानी उन्हें लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखा है। कह रहा है कि लेकिन कहा जाता है कि हीरा कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था का अगला भाग है। उसने कहा था कहानी किसने लिखा है, तब फ्रेंड्स अभी देख लें, उसी का अगला भाग हीरे का हीरा कहा जाता है, ठीक है, जिसमें ललन सिंह की वापसी दिखाई गई। जिसमें क्या दिखाया गया, ललन सिंह की वापसी। तो देखिए फ्रेंड्स किसका हम लोग देख लें, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में देख लिए। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट जी का, ठीक है। अब बालकृष्ण भट्ट जी का है तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयाग में हुआ था, आधुनिक इलाहाबाद, ठीक है, जो अभी आधुनिक इलाहाबाद कहा जाता है, पहले प्रयाग कहा जाता था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में 3 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, पंडित वेणी प्रसाद था। वे नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। ये जो कि बालकृष्ण भट्ट थे ये क्या थे, नाटककार भी थे, पत्रकार भी थे, उपन्यासकार थे और निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट ने काव्य पाठशाला में संस्कृत के अध्यापक की नौकरी की। उनके निबंध संग्रह साहित्य सुमन और भट्ट आत्मनिर्भरता प्रमुख है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा उनके निबंध संग्रह में, ठीक है, जो उनके निबंध संग्रह में कौन कौन है, तो साहित्य सुमन और भट्ट और आत्मनिर्भरता प्रमुख है। किनका निबंध है, बालकृष्ण भट्ट का। याद रखिएगा साहित्य सुमन और भट्ट, और फिर हो गया आत्मनिर्भरता, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स आपका उपन्यास, जो आपका बालकृष्ण भट्ट जी का जो प्रमुख उपन्यास कौन कौन लिखे थे ये भी याद कर ले। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान, रहस्य कथा, मौलिक नाटक में इनका क्या क्या थे फ्रेंड्स, आपका
दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। ठीक है, तो ये सभी जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है, ये सभी उपन्यास फ्रेंड्स तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखें। सवाल नंबर आगे देखिए, अगला सवाल को शिवपूजन सहाय के बारे में देखें, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत अच्छा है। तो शिवपूजन सहाय हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, शिवपूजन सहाय को पद्म विभूषण भी मिला था। अब देखिए इनका कथा व उपन्यास में कौन कौन है। शिवपूजन सहाय, इनका एक देहाती दुनिया वाला बहुत फेमस है। डिफरेंस याद रखिएगा, पहले देख लेते हैं शिवपूजन सहाय का कथा और उपन्यास कौन कौन है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। वे दिन वे लोग, किसने लिखा है फ्रेंड्स उपन्यास, तो आपका हो गया शिवपूजन सहाय का। उसमें बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन, फिर स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ये भी बहुत फेमस है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा और साहित्य। जो किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो आपका शिवपूजन सहाय जी लिखे हैं हिंदी भाषा और साहित्य। आगे देखिए ग्राम सुधार, देहाती दुनिया, ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, कथा और उपन्यास इन्हीं के द्वारा, जिसमें देहाती दुनिया बहुत फेमस है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि देहाती दुनिया के लेखक आपका कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा देहाती दुनिया का है जो लेखक कौन हो गया आपका, शिवपूजन सहाय हो गया। अब आगे देखिए कह रहा है देहाती दुनिया के बारे में थोड़ा सा देख ले कि देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय 1926 में लिखा यह आंचलिक उपन्यास है। देहाती दुनिया है जो कैसा उपन्यास है, ये सवाल पूछा जा सकता था। आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के केंद्र में बिहार का रामशहर नामक एक छोटा सा गांव है जो अपनी निर्धनता, अज्ञान, रूढ़ियों और अंधविश्वासों की मार सहता हुआ चित्रित है। इसमें व्यंग और बिंबों के मेल से बनी भाषा द्वारा चित्रांकन की जो पद्धति अपनाई गई है वह उपन्यास की विशिष्ट पहचान है। ठीक है, तो देहाती दुनिया याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स, हो गया। अब रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपका है कि 23 सितंबर इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ठीक है, 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था और 24 अप्रैल 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित थे। पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर है जो किस रस के कवि हैं, तो वीर रस के कवि हैं जाने जाते थे। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए थे, विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए थे और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। ये राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। ठीक है, कौन सा, तो छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल सिंगारिक भावनाओं को अभिव्यक्त है। यानी दोनों तरह की कविता लिखते थे। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर, और उर्वशी भी किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अब इनका प्रमुख काव्य कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देख ले, एक नजर देखते चलेगा फ्रेंड्स, सभी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया काव्य है। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स आपका, बारदोली विजय संदेश, रेणुका किसने लिखा है फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, रसवंती द्वंद्व गीत हो गया, कुरुक्षेत्र किसने लिखा, रामधारी सिंह दिनकर ने, धूप छां हो गया, बापू हो गया, और इतिहास के आंसू, ये सभी के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। धुआं और धूप, ठीक है फ्रेंड्स, धुआं और धूप, मिर्च का मजा, रसीम रथी, ये देखिए रसीम रथी पूछा जाता है, नीम के पत्ते, नील कुसुम, इसके बाद में सूरज का ब्याह रामधारी सिंह दिनकर, सिप्पी और शंख रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, परशुराम की प्रतीक्षा भी पूछा जाता है, और रामधारी सिंह दिनकर, आत्मा की आंखें किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो आपका रामधारी सिंह दिनकर, कोयला और कवित्व, ठीक है, कोयला और कवित्व किसने, रामधारी सिंह दिनकर, तो इनका काव्य था। अब देखिए फ्रेंड्स का और है यहाँ पर मृत्यु तिलक है, हारे को हरे नाम रामधारी सिंह दिनकर, ये हो गया। अब एक काव्य हो गया था फ्रेंड्स आपका। अब एक गद्य में क्या क्या लिखे थे, तो याद रखिएगा, मिट्टी की ओर उन्होंने लिखा था, चित्तौड़ का साका रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर पूछा जाता है, अर्धनारीश्वर का लेखक कौन हो गया था, रामधारी सिंह दिनकर, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, हमारी संस्कृति एकता, ये भी उन्होंने लिखा था। फिर भारत की सांस्कृतिक कहानी रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, तो आपका रामधारी सिंह दिनकर, उजली आग उन्हीं का लिखा हुआ है, देश विदेश उन्हीं का लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह दिनकर, काव्य की भूमिका रामधारी सिंह दिनकर,
पंत प्रसाद और मैथिली शरण उन्हीं का है। वेणुवन हो गया, धर्म नैतिकता और विज्ञान, व्हाट पीपल भी पूछा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर का सब लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए सवाल कहाँ से बन रहा है, ये पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए संस्कृत के 4 अध्याय, याद रखिएगा ये सवाल पक्का पूछा जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। अब देखिए विष्णु प्रभाकर के बारे में क्या है फ्रेंड्स, तो इनके बारे में देख लेते हैं। ये सभी जो टॉपिक में दिया था उसी से थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने अनेक लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक तथा यात्रा संस्मरण लिखे। सब चीज लिखा है आपका विष्णु प्रभाकर। जैसे विष्णु प्रभाकर का उपन्यास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सही परीक्षा के लिए। जैसे कौन, ढलती रात उपन्यास किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर। स्वप्रमयी किसने लिखा है, तो आपका विष्णु प्रभाकर। अर्ध नारीश्वर, ये भी है जो आप विष्णु प्रभाकर का। धरती अब भी घूम रही है, ये भी आपका विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया। क्षमा दान, दो मित्र, ये सभी है जो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अब देखिए कहानी संग्रह संघर्ष के बाद, ठीक, कहानी संग्रह में कौन कौन लिखे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, ठीक है, खिलौने, ये सभी है जो उन्हीं का है। किनका है फ्रेंड्स, सभी है जो संघर्ष के बाद, ये सभी है जो विष्णु प्रभाकर जी का ही है, ठीक है। किसका है, विष्णु प्रभाकर जी का है। कहानी संग्रह हो गया। अब आत्मकथा क्या था, पंखहीन है जो आत्मकथा उनके द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है, यह एक जीवनी है जिसका किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने आपका लिखा है। अब गुनाहों का देवता किसने लिखा है, धर्मवीर भारती, ये भी याद रखिएगा। तो आवारा मसीहा हो गया, विष्णु प्रभाकर हो गया ना, विष्णु प्रभाकर। चलिए और इनका हो गया फ्रेंड्स जीवनी हो गया था। अब यात्रा वृत्तांत इनका क्या था, तो याद रखें विष्णु प्रभाकर का ज्योतिपुंज हिमालय और जमुना गंगा के नैहर में, जमुना गंगा के नैहर में, और ज्योतिपुंज हिमालय जो क्या यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है ये, तो आपका विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब आगे आपका अज्ञेय के बारे में नाम सुनोगे फ्रेंड्स। देखिए अज्ञेय इनका शॉर्ट नाम है, इनका पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नाम है इनका, ठीक है। अज्ञेय का ही नाम है, ये पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अर्थात अज्ञेय कहा जाता था। और इन्हें जैनेन्द्र भी कहा जाता था। जैनेन्द्र कह के कौन पुकारे थे, कौन नाम दिया था इनको अज्ञेय को, तो प्रेमचंद्र का दिया हुआ नाम इनका जैनेन्द्र है। अब इनके बारे में देखिए, अज्ञेय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि प्रयोगवाद एवं नई कविताओं को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि है अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि है। 1964 में आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अज्ञेय को किस कृति पर आपको साहित्य जगत में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो अज्ञेय को मिला था आंगन के पार द्वार पर। उसके बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और 1969 में आपका 64 में मिला था, 1979 में कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो दोनों ये याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अज्ञेय के द्वारा ही आपका ये लिखा हुआ है, दोनों याद रखिए। अज्ञेय का क्या, 1964 में इनको आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और आपका 1979 में कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अज्ञेय का नाम क्या है फ्रेंड्स, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका नाम है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जो आपका अज्ञेय है इनका जो प्रमुख उपन्यास है जो कौन कौन है, तो याद रखिएगा शेखर एक जीवनी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा में शेखर एक जीवनी है जो रिपीट हो गया फ्रेंड्स, इन्हीं का लिखा हुआ उपन्यास है। दूसरा नदी के द्वीप इन्हीं के द्वारा उपन्यास लिखा गया। अपने अपने अजनबी इन्हीं के द्वारा। 12 खंबा किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो यही लिखे हैं, सभी अज्ञेय के द्वारा लिखा हुआ है। छाया मेंखल, बीनू भगत, कविता संग्रह, फिर है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, पुष्पकारिणी, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका किनका है, तो याद रखिएगा अज्ञेय के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है फ्रेंड्स, आपको क्या याद रखना है, इसका मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। इंपॉर्टेंट है आपका फ्रेंड्स कि 1964 में इनको आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी मिला था, और कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, थोड़ा सा और है।
और आगे आपका जगदीश चंद्र माथुर के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हिंदी के लेखक एवं नाटककार थे ये जगदीश चंद्र माथुर। वे उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। ये आकाशवाणी में काम करते थे जगदीश चंद्र माथुर। अब इनका नाटक कौन कौन है जगदीश चंद्र माथुर का? भोर का तारा उन्हीं का नाटक है, कोणार्क उन्हीं का है, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, उसके बाद में है परंपराशील नाट्य, पहला राजा, फिर जिन्होंने जीना जाना, ये सभी है जो किनका नाटक है? तो आपका जगदीश चंद्र माथुर का ही नाटक है। याद रखिएगा, भोर का तारा बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। मोहन राकेश के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। मोहन राकेश के बारे में क्या है? तो इनका परिचय में हो गया आपका 8 जनवरी 1925 में इनका जन्म हुआ था। अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका भाषा कौन कौन जानते थे? तो हिंदी जानते थे फ्रेंड्स। और ये विधाएं क्या क्या लिखते थे, क्या क्या? तो उपन्यास लिखते थे, कहानी, नाटक, निबंध, डायरी और यात्रा वृत्तांत सभी लिखते थे मोहन राकेश। मोहन राकेश के कुछ प्रमुख कृतियां में देखिए, याद रखिए, उपन्यास हो सकता है पूछा जाए कि अंधेरे बंद कमरे जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। अंतराल किसका है? तो मोहन राकेश का। न आने वाला कल किसने लिखा है? तो मोहन राकेश ने लिखा है। कहानी संग्रह में इनका कौन कौन है फ्रेंड्स? तो कार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, वरिष्ठ तथा अन्य कहानियाँ, नए बादल, मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ, ये सभी जो इन्हीं के द्वारा प्रमुख कृति है, ठीक है, कहानी संग्रह इनका है। उसके बाद में इनका नाटक कौन कौन है फ्रेंड्स? ठीक है, मोहन राकेश जी का नाटक कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन, ये पूछा जाता है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सभी है जो मोहन राकेश का नाटक है। डायरी में मोहन राकेश की डायरी है, उसी का नाम ही है। यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा है? आखिरी चट्टान तक, निबद्ध संग्रह, परिवेश, ठीक है, परिवेश, ये सभी है जो इनका यात्रा वृत्तांत है। मृच्छकटिकम, शकुंतलम, संपादन, ये सभी जो इनका अनुवादक है, ठीक है, इन्होंने मोहन राकेश ने इनका अनुवाद किया था। ये देखिए था फ्रेंड्स आपका। तो देखिए जो उसमें जो राइटर का दिया हुआ था फ्रेंड्स, उससे संबंधित उनको रचना के बारे में कुछ था, इसी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। तो एक बार इसका रिवीजन कर ले फ्रेंड्स, और वेबसाइट पे जाकर के आप लोग जरूर पढ़ें फ्रेंड्स। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी से एक और मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद में जो जीके जीएस का होगा 100 प्रश्नों का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो नए ज्वाइन किए फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम का नाम क्या है फ्रेंड्स? टेलीग्राम ग्रुप का तो जीके मास्टरमाइंड है, तो उसको सर्च करके भी जा सकते हैं। नहीं तो इसका इस वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो पहले ही आपका इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।